नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, किसी गांव में एक व्यापारी रहता था और उसकी भगवान में, ईश्वर में, गॉड में बहुत बड़ी आस्था थी। एक बार व्यापारी किसी दूसरे शहर से अपने घर लौट रहा था और वो बस से उतरकर अपने गांव के रास्ते से अपने घर को जा रहा था। दोस्तों, रास्ते में उसे चमकीला सा एक बड़ा सा पत्थर दिखा। दोस्तों, उस पत्थर की ओर वो व्यापारी आकर्षित हो गया और उसने सोचा कि क्यों ना इस पत्थर को अपने साथ ले जाऊं। इस खूबसूरत पत्थर से अपने घर के लिए एक बहुत ही सुंदर शानदार भगवान की प्रतिमा बनवाऊं और अपने घर पे उसे लगवाऊं। व्यापारी ने उस पत्थर को उठा लिया और रास्ते में एक प्रसिद्ध मूर्तिकार की दुकान पर पहुंच गया। उसने उससे कहा, इस पत्थर से एक सुंदर सी देवी माँ की प्रतिमा बना दीजिए। उस मूर्तिकार ने कहा, ठीक है, आप थोड़े समय बाद में, कुछ समय बाद में आकर के मुझसे ले जाइएगा। अब मूर्तिकार ने उस पत्थर को तराशने का कार्य शुरू किया दोस्तों, और अपने औजार ले करके उस मूर्ति को आकार देने के लिए, तराशने के लिए कार्य स्टार्ट किया, प्रारंभ कर दिया। दोस्तों, जैसे ही मूर्तिकार ने पहला वार किया दोस्तों उस पत्थर पे हथौड़े से और छेनी के माध्यम से प्रथम वार किया, उसे पता चला कि वो पत्थर बहुत ही कठोर है, वो तो कट ही नहीं रहा है। मूर्तिकार ने एक बार फिर से पूरे जोश के साथ में, पूरी ताकत के साथ में फिर से प्रहार किया, लेकिन पत्थर दोस्तों टस से मस नहीं हुआ और तब उसको पसीना पसीना छूट गया। तो लगातार हथौड़ों से प्रयास जारी रखा, करता रहा दोस्तों, लेकिन पत्थर नहीं टूटा। उसने लगातार कई दिनों तक प्रयास किया, अपनी तरफ से 99% मेहनत की, लेकिन वह फिर भी नाकाम रहा। दोस्तों, पत्थर को आकार नहीं दे पाया, पत्थर को तोड़ नहीं सका। कुछ दिन बाद जब व्यापारी मूर्तिकार से अपनी मूर्ति लेने आया, तब मूर्तिकार ने उससे सारी बात बताते हुए यह कहा कि आपकी मूर्ति नहीं बन सकती है। तब यह सुन करके व्यापारी बहुत दुखी हुआ, निराश हुआ और अपना पत्थर लेकर के वहां से चला गया। और वहां से जाने के बाद में दोस्तों रास्ते में किसी दूसरी दुकान के मूर्तिकार को वह पत्थर उसी देवी माँ की प्रतिमा को बनाने के लिए दिया। दोस्तों, मूर्तिकार ने जैसे ही अपने औजार उठाए और उस पत्थर को तराशने का कार्य शुरू किया, उस मूर्तिकार ने दोस्तों जैसे पहला ही हथौड़ा मारा, वो पत्थर टूट गया। क्योंकि पत्थर पहले मूर्तिकार के चोटों से पत्थर जो था काफी कमजोर हो चुका था। दोस्तों, व्यापारी यह देखकर बहुत खुश हुआ और देखते ही देखते उस मूर्तिकार ने एक देवी माँ की सुंदर सी प्रतिमा बना के तैयार कर दी। दोस्तों, यह सब देख व्यापारी पहले मूर्तिकार की दशा के बारे में सोचकर अपने मन ही मन मुस्कुराया कि पहले मूर्तिकार ने 99% अपनी मेहनत की, पूरी ताकत लगा दी, 99% मेहनत की उस पत्थर को काटने के, आखिर में थक गया और वो हार मान लिया। काश उसने एक आखिरी प्रयास किया होता तो वो जरूर सफल हो जाता और बिल्कुल सफल हो जाता। दोस्तों, यही बात हम लोगों में से भी कई लोगों पर लागू होती है। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि हम कठिन प्रयासों के बाद भी सफल नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन सच तो यह है दोस्तों कि आखिरी प्रयास करने से पहले ही थक जाते हैं, हम हार मान लेते हैं। दोस्तों, लगातार कोशिश करते रहिए, क्या पता आपका अगला प्रयास ही आखिरी प्रयास हो और उससे आपकी जीवन बदल जाए, उससे आपकी जिंदगी बदल दे। दोस्तों, बारिश की बूंदें भले ही छोटी क्यों ना हो, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। दोस्तों, इसीलिए छोटे छोटे प्रयास निश्चित ही जिंदगी में बड़े बदलाव लाने में सक्षम है। दोस्तों, प्रयास छोटा ही सही, लेकिन लगातार होना चाहिए। दोस्तों, सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है आपको। दोस्तों, 99% भी मेहनत करने के बाद में यदि सफल नहीं हो पा रहे हैं तो निराश मत होना। दोस्तों, उसी का नाम जिंदगी है। फिर से उठिए और उसे एक बार और प्रयास करिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं, और मैं चाहता हूं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो सभी को मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द